हाँ जी, तो नमस्ते भारत, राम राम सारे दोस्तों को। और दोस्तों, सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह जो है अखबार आ गया हमारे घर में, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आता है, तो मैंने जो है वो अखबार खोल लिया और नज़र दौड़ाने लग गई मैं आज की ताज़ा खबरों पे कि क्या आज क्या क्या जो है वो आया है। क्योंकि हाल ही में दिवाली गई तो उसके बाद ग्रैब 2 जो है वो लग गया है और दिल्ली में धूल मिट्टी और सारा कंस्ट्रक्शंस का काम जो है वो बंद कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी तमाम खबरें बिहार चुनाव को लेके पूरा अखबार जो है वो भरा हुआ था। तो इंतज़ार हो रहा था कि साथ में जो है वो मम्मी चाय जो है वो बना लें, तो मम्मी ने चाय जो है वो बना के टेबल पे रख दी। मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद में फिर से जो है वो अखबार में डूब गई और अखबार मैंने पढ़ा कम से कम आधे घंटे तक। फिर जो है वो मैंने टाइम देखा, टाइम देख रही थी भाई साहब 9:30 हो चुके थे। 9:30 बजे मम्मी जो है वो कह रही थी कि भाई तैयार हो जा, तू 4-5 दिन हो गए हैं, तूने बोला था कि राजीव नगर जाना है और लेके नहीं गई है। तो मम्मी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, आप अभी कुछ देख लो ब्रेकफास्ट का। तो मम्मी आ गई किचन में, मम्मी कुछ ब्रेकफास्ट का देखने लग गई और मैं थोड़ा बहुत जो है वो अपना काम निपटाने लग गई, क्योंकि कोई सफाई के काम थे, कोई दूसरे काम थे और ख़ास तौर पे चैनल पे भी कुछ एडिटिंग करके भी डालनी थी, तो मैं उसमें जो है वो लगी हुई थी। मम्मी जो है वो दूध को उबालने लग गई थी, क्योंकि दूध आता है सुबह सुबह कंट्री डिलाइट का। तो मम्मी जो है वो दूध उबाल रही थी और उबाल के मम्मी जो है वो अपने कामों में लग। तो जी परांठे तो बन गए थे। मैंने 2 परांठे मम्मी के लिए पैक भी कर दिए, क्योंकि वहाँ पे जाके मम्मी फिर भूख भूख करेगी। तो अब जो है वो हम तैयार होके निकल पड़े हैं। मम्मी बाहर निकल आई, मम्मी कह रही शूज़ पहनने। मैंने कहा चप्पल चुप्पल ही पहन लो, यहीं तक तो जाना है और आ जाएंगे फिर। तो मम्मी जो है वो गाड़ी के पास जाने लगी। गाड़ी वैसे बाहर ज़्यादा दूर तो नहीं होती है, लेकिन साथ में ही है सामने। तो हम लोग जो है वो गाड़ी में आ गए और ताशू रेडी थी। मिष्टी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी, तो गाड़ी वाला गाड़ी भी साफ़ करके चला गया था। तो बस अब लोग जो है हम लोग जो है वो गाड़ी में जाने की तैयारी करने लग गए। ताशू भी यहीं पे खड़ी थी। मैंने कहा चलो भाई बैठो फटाफट गाड़ी में और हम लोग जो हैं वो अब निकलें आगे को, क्योंकि वापसी भी आना है जल्दी जल्दी। अभी राजीव नगर जाना है, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाती हूँ। नानी भी बैठ गई, नानी बैठ गई ना, बोतल ली हमारे किनारे ने पानी यो बंद कर तो बैठ गई। सामान निकाल लिया, तो अभी हम लोग राजीव नगर की तरफ चलेंगे। मैंने अपने बैग रेडी होकर बैठी हूँ मैं बिल्कुल। पानी दे। हाँ जी, ये लो पानी में बर्फ दित्ती तो सही दे मैं दे पानी अंदर से। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि बीच बीच में जो है वो ताशू ब्लॉग जो है वो करती रहती है, बोलती रहती है। तो जी गाड़ी हमारी चल पड़ी है, लेकिन सीएनजी मुझे जो वो गाड़ी में डलवानी थी, पेट्रोल डलवाना था। तो मुझे लग रहा था कि अभी पेट्रोल पंप रास्ते में पड़ेगा तो डलवा लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम मिले ना मिले। तो चल पड़े हम आगे और अब गाड़ी जो है वो सीधी पेट्रोल पंप पे जाके रुकेगी। फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि वहाँ पहुँचना है और इतने काफ़ी टाइम हो गया है। हम पिछली बार मतलब 4-5 महीने पहले ही गए थे, 3-4 महीने पहले। पिछले ब्लॉग में आपने देखा भी होगा कि हमने कहा था कि हम वहाँ जाएंगे। तो अब जो है वो काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं, तो बहुत धूल मिट्टी वहाँ पे हो गई होगी। तो अब पापा के घर की जो है वो, मतलब पापा अगर नहीं है वहाँ पे तो मम्मी भी तो वो यहीं रहती हैं। फिर वहाँ पे किराएदार हैं, तो जाके उनको भी देखना है भाई, उन्होंने क्या हाल बना रखा है। किराएदार रहते हैं, सफाई तो वैसे रखते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है भाई साहब रहने का। सभी हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं। मम्मी ने गाने चला रखे थे और मैं अपनी रील्स बना रही थी। मैं क्यूट कैसे लग रही हूँ आज। अभी हम लोग बाहर निकले हैं पेट्रोल पंप से, क्योंकि गाड़ी के अंदर जब पेट्रोल पंप भरना था। ओके चलो, ओके हम लोग चलते हैं। पैसे तो वैसे वहाँ पर देना ना, नहीं आगे जल्दी, इसलिए आ जाओ जल्दी आओ। नानी कुछ चिप्स ले। हाँ ठीक है।
चिप्स खाएंगे अब हम लोग। नानी को मना के हम लोग अब चिप्स खाएंगे। रुको, नानी को मना दो। नानी अब गाइस आपको पता है मेरी प्यारी नानी ना मेरे को चिप्स दिलाएंगी। नानी दिला दो प्लीज यारो, और दिलाई देना प्लीज नानी, हो मेरी प्यारी नानी है ना। कुछ किया यार, चलो गाइस हम लोग कुछ खाएंगे तो ओई मम्मा कहाँ है यार, मम्मा को आने दो, मम्मा लेके आएंगे घर से। सबको भी बाद में मिलता है। तो दोस्तों अगर कहीं पे गाड़ी जो है वो रुके और ताशु जो है वो अपना फ़ायदा ना उठाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके, वहाँ पे जो है वो आउटलेट से बने रहते हैं। तो ताशु फटाफट घुस गई वहाँ पे और इसने चिप्स वगैरह ले लिए, और चिप्स लेने के बाद हम बढ़ चले आगे की ओर। हमने सीएनजी जो है वो फुल करवा लिया और अब हम आगे चले हैं। और ये हम रिठाला हमने लगभग मतलब क्रॉस कर लिया, और रिठाला के आगे जो है सेक्टर 24 पड़ता है, सेक्टर 24 फिर दिव्या, फिर बेगमपुर, तो ऐसे उसके बाद जो है वो हमारा आ जाएगा। बीच में छोटी मोटी और भी जगहें पड़ती हैं। तो हम लोग बातें करते करते जो है वो आगे चल पड़े। अब यहाँ पे आगे ना फ्रूट्स वाले बहुत सारे लाइन में खड़े होते हैं, मतलब फ्रूट की पूरी लाइन जो बनी हुई है। तो मम्मी कहने लगी कि भाई फ्रूट लेने हैं, आते हुए ले लेंगे। मैंने कहा भैया लेने हैं तो ये अभी ले लो, नहीं तो फिर आते हुए तो दूसरी वाली रोड पे होंगे। ताशु बड़ी शांत सी बैठी हुई थी। वैसे अगर मिष्टी और ताशु दोनों साथ में जाएं तो लड़ते हुए जाते हैं, लेकिन आज ये बड़ी शांत सी बैठी हुई थी। तो मतलब एक्साइटेड थी ये बहुत दिनों के बाद जो है ना वहाँ के अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए। तो बड़े शांति से जो है वो बैठ के ये पहुँचने का इंतज़ार कर रही थी कि कैसे हम जल्दी जल्दी जो है ना वो बस पहुँच जाएं बस एक बार। और फिर ये वहाँ से पहुँचते के साथ ही फुर्र हो जाती है गलियों में इधर उधर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। देखो घर बन रखा है, ये राघव का घर है ना, इतना मस्त मस्त भैया कर रहे हैं। यहाँ पर घर ही नहीं बना अभी तक एक है। देखो चुम्मेश्वरी, और ये हमारा घर यहाँ पर है। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा घर है, पहले बहुत सुंदर था तो ऐसा ही हो गया। चलो कोई नहीं, गाड़ी पार्किंग करने के लिए बहुत अच्छा लग गया है। मेरी की सड़क पर मम्मा आपका गाड़ी का शीशा टूट गया। टूट गया। जी ठीक। यहाँ पर लगता है ना दिवाली के टाइम पे होली बनी थी। सीरत महाराज, सीरत थैंक यू जाना। भाई इतने जोरों से दरवाजा मारे, निशान नहीं पे ना तो गाइस मेरा एक बहन मिल गई। आयो तू कब आई? अभी अभी आई यार। तो ये मेरी बहन है, बहुत बड़ी हो गई हो यार मैं। ये मेरी बहन है, तू करके बुलाएगी मेरे को? हाँ हाँ हाँ, इतनी क्यूट बहन है, बड़ी हो गई तू। चश्मा भी लग गया, तूने नहीं देखा? चश्मा भी लग गया मेरे को। अभी तो नहीं, काम के लाया हूँ मैं, बाद में खेलेंगे ठीक है। मैं शाम को आऊँगी। मैं भी शाम को ही आऊँगी। जाएगी तो शाम को? कहाँ? कोई नहीं, तो थोड़े दिन बाद नहीं जा सकते, स्कूल भी तो जाना। कल जाना है ना वो तो। कल तो ऐसे संडे है, कल क्यों जाना है? तो मत अभी मत, तो भी काम के लिए आए हैं हम लोग। देख मेरी मम्मा भी आ गई। मम्मा सभी को मिल के आ जा, मिल के आना। तो बोली नहीं नमस्ते नमस्ते। 6 बजे बड़ी हो गई तो छोटी तो इससे बड़ी हो गई। तो मेरा बर्थडे आने वाला है मेरे को बुलाएगी अपने बर्थडे पे? हाँ तू आएगी तभी तो। 3 दिन रह गए बस। 3 दिन रह गए? वाह। बर्थडे जब तू आएगी। क्या हाल चाल भैया?
यहाँ पे आने के बाद जो है मम्मी का चेहरा तो ऐसे खिल जाता है कि पूछो मत। और ये देखिए भाई, ये सामने वाले अंकल हैं जो कि कहीं पे जा रहे थे बाइक से और हमें देख के रुक गए। और फिर अंकल जो है वो सुनाने लग गए अपने हालात, बताने लग गए कि कैसे कैसे पिछले दिनों क्या क्या हुआ। तो उन्होंने मतलब पहुंचते के साथ ही ऐसा दर्दनाक जो है वो हादसा सुना दिया। पर खैर, जो प्रभु की इच्छा, जो प्रभु को जो है मंजूर। और ये देखिए दोस्तों, ये सामने भी अब घर बन गया है। पहले जब ये घर नहीं होता था ना, तो हमारे घर में बड़ी अच्छी धूप आती थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ा ढक गया है क्योंकि उन्होंने 4-5 फ्लोर ऊपर तक बना दिए हैं। तो ये जी मम्मी एंटर कर गई अंदर। और ये अंदर सबसे पहले नीचे हमारे जो हैं वो टेनेंट रहते हैं, हमारे किराएदार, और उनकी बहू जो है वो निकल के बाहर आ गई। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे मतलब लड़के लड़कियाँ और भाई भाभी, मतलब वो दोनों रहते हैं। 3-4-5 लोग रहते हैं। तो वो लोग थे और लेट आए थे वो लोग, तो अभी सो ही रहे थे। लेकिन जैसे हम लोग आए तो वो भाभी जो है उसकी फटाफट आ गई और काफ़ी एक्साइटेड हो गई कि अंदर आओ अंदर आओ। मैं तो मना कर रही थी कि नहीं नहीं, हम ऊपर ही जा रहे हैं अपने वाले रूम में। वैसे तो फ़िलहाल जो नीचे वाला एक रूम है ना, वो लॉक हमने कर रखा है, साइड वाला, क्योंकि उस वाले रूम में भी हमारा जो है वो सामान रखा हुआ है। लेकिन पिछली बार इन्होंने कहा था कि हमें नीचे वाला भी रूम खोल दो, क्योंकि हमें जो है वो भी हम यूज़ कर लेंगे, हमारा सामान ज़्यादा है। तेरे घर पे क्या है? तेरी मम्मी मारेगी ताशु को, मारेगी। हाँ। मेरे घर में खाना भी खाया था, याद है? हाँ, तो मारा नहीं था तेरी मम्मी ने? मारा था, दादी ने मारा। दादी ने मारा होगा, दादी ने भी नहीं मारा। मम्मा, इसकी बहन से मिलके आ जाऊंगा ना। किसने मारा? इसकी बहन से मिलके आ जाऊंगा। किसी ने नहीं मारा। पापा तो मारते हैं, पापा। नहीं, पापा नहीं मारते, वो छोले कुलचे लेने गए हैं। छोले कुलचे लेने गए? पापा छोले किसने खाने छोले कुलचे? अच्छा, तूने छोले कुलचे खाने? अच्छा, ताशु दीदी ने भी खाने हैं। हाँ, बुआ आती है, बुआ, सोनी बुआ अभी आने वाली है मेरे बर्थडे के बाद। हैं? अच्छा। मम्मा, मैं इसकी बहन से मिलके आ जाऊंगा। तो दोस्तों देखो, ताशु तो चली गई अब सीरत के घर पर, और घर देखो कितना मैशी मैशी हो रखा है, क्योंकि इतने दिनों से जाते टाइम जो है वो ऐसे ही, क्योंकि लास्ट टाइम मम्मी आई थी तो एक दिन मम्मी यहाँ पे रात को रुकी थी, तो उसके बाद जो है ना सामान ऐसा फैला के गए थे। मैं हर बार सेट करके जाती हूँ और मम्मी हर बार जो है ना वो बिखेर के चली जाती हैं सारा सामान। तो ये बाहर से वो पूरी खुली छत थी, और एक टाइम था जब हम भी यहाँ पे रहते थे, तो मैंने यहाँ पे पूरे पे बहुत अच्छा गार्डन बना रखा था, मतलब नीचे भी और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी। तो बहुत सारे मैंने पौधे लगा रखे थे, मुझे बड़ा शौक था। और ये हमारी नीचे की गलियां हैं। पता है क्या दोस्तों, वो भी ना एक अलग ही दिन थे, जब मतलब अब हमारी पढ़ाई, हमारा बचपन सब जो है वो यहाँ पे निकला। तो इस घर से एक यादें अलग हैं, पापा का घर, और सामने आशियाने में जो है उड़ते हुए वो कबूतर, जो हमेशा से अपना आशियाना यहीं पे डाल के बैठते हैं। तो जी मैं शुरू हो गई, अब मैं झाड़ू देख रही थी कि भाई कैसे कैसे शुरू करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, क्योंकि सफाई तो करनी थी, मैं तो ऐसे बैठ नहीं पाती। तो मैं जैसे पहुंची तो मैंने सोचा कि अब कहाँ से शुरू करूं भैया। और मम्मी जो परांठे लाई थी, आते ही वो परांठे खाने फिर से शुरू हो गई। तो मैंने कहा मम्मी अभी तो खा के आई थी, अब आते ही फिर शुरू हो गई खाने के लिए। तो मम्मी कह रही अभी थोड़ी ना खाए थे, मैंने तो सुबह खाए थे, तुम मुझे दोपहर में लेके आई है। तो मैंने कहा मम्मी पेट तो अपना ही है भाई। तो मम्मी जो है वो अपना परांठा खाने लग गई, और उसके बाद जो है वो ये भाई मैं लग पड़ी अब सफाई करने के लिए। जो जो सामान मैंने बाहर निकाला, क्योंकि पूरे घर में जो है वो झाड़ू होना है, पोछा होना है, और उसके बाद जो है झाड़ू पोछा होने के बाद जो है पूरी सफाई, क्योंकि मिट्टी बहुत है अब सारी चीज़ें जो फैली हुई हैं। तो मैंने एक एक करके जो है वो हमारा सामान उठाया, पूरा सामान जो है वो सेट किया। पीछे का जो यूज़ का सामान नहीं है, सामान बहुत था, और एक घर में सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि आधे से ज़्यादा सामान जो है वो तो मैं अपने उधर ले जा चुकी हूँ, लेकिन अब यहाँ पे जो सामान है, क्योंकि सारा सामान डबल डबल था, वॉशिंग मशीन भी डबल, सब कुछ यहाँ पे डबल डबल है। तो अब जो है वो मैंने सारा सामान जो है वो सेट करना शुरू किया। मैंने एक जगह पे सारा सामान जो है वो सेट करके लगा दिया, और साथ साथ में लगाती रही मैं झाड़ू, और बैठने लायक इसको जो है वो बनाने की मैंने कोशिश की।
तो जी फाइनल सफाई होने के बाद रूम जो है वो दिखने लगा कुछ ऐसा। मैंने किचन का सारा सामान एक जगह पे सिमटाया और इधर बैठने के लिए सोफ़ा और वो कर दिया, क्योंकि क्या होता है कि जब मम्मी आ जाती है ना तो उसके बाद कहीं ना कोई लोग मिलने के लिए भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा यार बैठने लायक तो जगह हो, तो झाड़ू और वो सफाई करके मैंने डस्टिंग करके मैंने सारा सामान जो है वो सेट करके लगाया, बिस्तर बिस्तर सारी चीज़ें। और सोचा था कि थोड़ी देर सफाई करके रेस्ट भी कर लूँगी, पर क्या ही मैंने रेस्ट करना था, क्योंकि पूरा दिन तो मेरा सफाई में निकल गया। अब उसके बाद जो है फिर जाने का भी जो है वो टाइम हो जाएगा। तो जी भाई साहब ऐसा जो है वो रूम मेरा दिखा। और उसके बाद मैं जो है वो बैठ गई थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा यार बुक्स लेके आई थी कि आराम से बैठ के पढ़ूँगी, बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो मैं बुक्स लेके आई थी खुशवंत सिन्हा की प्रतिनिधि 10 कहानियाँ। तो मैं इसकी कुछ कहानियाँ पढ़ चुकी हूँ, कुछ जो है वो अभी बाकी बची हैं। दोस्तों खुशवंत सिन्हा जो है ना वो एक बड़े ही अच्छे राइटर रहे हैं हमारे, और एक इजी लैंग्वेज में समाज में होने वाली मतलब उन तमाम चीज़ों को जो है वो बड़े उससे लिखते थे, और फेमस राइटर्स में से खुशवंत सिन्हा है। तो उनकी जो है वो ये किताब थी और मैं उसको पढ़ रही थी। अभी फ़िलहाल इन दिनों जो है दीज डेज़ मैं ये वाली जो है वो पढ़ रही हूँ। अब मेरे को पानी पीना था, तो बोतल देखिए जो सुबह से लेके आए थे उसमें बर्फ़ अभी तक जो है वो जमी हुई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो मैंने थोड़ा सा करके पी लिया उसमें से जितना थोड़ा बहुत पिघला हुआ था। और उसके बाद मैं लग पड़ी अपनी किताब पढ़ने के लिए। मैंने लगभग 2 कहानियाँ जो है छोटी छोटी कहानियाँ हैं, तो 2 कहानियाँ मैंने उसमें जो है वो पढ़ के निपटाई। और हमारी किराएदार जो ऊपर रहते हैं तो वो आ गई, और रागिनी की मम्मी, और वो आ गई, वो ले आई मम्मी के लिए चाय, क्योंकि 4 बजने वाले थे, बज ही चुके थे मतलब लगभग। तो वो ले आई चाय, तो मम्मी ने जो है ना वो वहाँ पे चाय पी। उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने कहा नहीं भाई गर्मी में मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो उन्होंने चाय दी, और चाय पीने के बाद मम्मी जो है वो वहाँ से उठी, और मम्मी ने कहा भाई मैं हो आती हूँ ज़रा पड़ोस के घर पे। तो पड़ोस के घर में नैन्सी है, तो उसके घर पे मैं उससे मिल के आती हूँ। तो मम्मी चली गई अब वहाँ पे। तो यार मम्मी को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, घर भी जाना था। तो मैंने मम्मी को ढूंढने के लिए मैं नीचे उतरी कि मैं बुला के लेके आऊँ, लेकिन मेरे को उनके घर तक पहुँचने से पहले ही रास्ते में मिल गए ये वाले अपने पड़ोसी, और ये पड़ोस की एक और आंटी। तो ये सारे आ गए, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे जो है वो वहाँ पे बिठा लिया कि बड़े दिनों बाद आई है, बैठ जा बैठ जा। तो फिर अब मना भी नहीं किया जाता था, नहीं तो बोलेंगे कि हर बार जो है ना वो रूडली बिहेव करती है, आती नहीं है। तो फिर ये पूछने लग गए कि और कैसा चल रहा है, कैसे हैं, बड़े दिनों बाद आए हो। तो वो सारी बातें हंसी मजाक जो है वो यहाँ पे होने लग गया। फिर अंकल ने बताया कि कैसे कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था, और वो भी बाल बच्चे थे, तो उनसे भी मैंने बातचीत करी। अब उनसे बातचीत करने के बाद फिर मैं आगे गई और यहाँ से बात करी। तो फिर मैं नैन्सी के घर गई, नैन्सी से घर से वहाँ पहुँची, तो नैन्सी ने ज़बरदस्ती जो है वो वहाँ पे मुझे कॉफ़ी पिला दी। कॉफ़ी पीने के बाद जो है मैं फिर वापस आई। तो इनके साथ वाला जो एक और घर था उनके साथ में ही, क्योंकि सारे घर मैं आपको बता दूँ ये जितनी भी गली है ना दोस्तों आगे तक, ये पूरे हिमाचल के लोग हैं। तो पूरे हिमाचल के हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि मिनी हिमाचल बसा हुआ है। तो मिनी हिमाचल में सब लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं, बातचीत भी करने लग जाते हैं, और हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ पे भी आओ। तो जो वो दूसरे आंटी थे तो उन्होंने हमें बुला लिया, वो ज़बरदस्ती जो है वो भी अब अपने घर ले गई। हेलो, तो आंटी कह रही थी कि मैं तो जो है ना वो बड़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, बाहर निकल के देख रही थी कि कम तुम उधर से निकल के आओ और यहाँ पे बैठो। आंटी और अंकल बैठे हुए थे। इनके घर का भी जो है वो काम चल रहा है, मतलब ऊपर का इन्होंने सेटअप रेडी कर लिया, अब नीचे का काम जो है वो चल रहा है। तो सामान वगैरह पूरा ऐसे बिखरा हुआ था इनका भी। तो उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो यहाँ पे बैठ गए। फिर आंटी ने ज़बरदस्ती, आंटी कहती चाय पीनी है, मैंने कहा नहीं भाई चाय और कॉफ़ी अब हम दूसरे वहाँ पे पी के आ गए हैं भैया। अब 10 घरों में जाना आना, तो 10 बार चाय तो मेरे बस की है नहीं। फिर आंटी जो है अनार वगैरह लेके आई थी अंदर से, तो उन्होंने वो छिला और फिर वो मम्मी से
कहने लगे कि ये खा लो, तो उन्होंने वो थोड़ा थोड़ा जो है वो अनार खाया। और उसके बाद जो है ना मम्मी के हाल चाल पूछने लगी कि हाथ में अब कितनी प्रोग्रेस है, चल रहा है, ये है वो है। तो ये सारी बातें हुई, इधर उधर की बातें हुई। फिर उसके बाद जो है वो मैंने कहा मम्मी चलो चलो चलो, तो उठने ही नहीं हमें दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी हमने कहा भी अब जाना है, आगे भी पहुंचना है, क्योंकि मुझे जाके अपना भी काम करना है। तो लो जी, हम लोग जो है वो निकल चुके हैं। और ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे पुराने घर के जो है वो आगे की गलियां वलियां हैं। तो इस तरीके से अभी मतलब ये कॉलोनी टाइप है, तो यहाँ पे मतलब जो है वो लोग अभी कोई घर बना रहा है, किसी के अभी प्लॉट खाली हैं, कुछ इस तरीके का यहाँ पे वो है। तो हम जो है वो चल पड़े आगे। और इस रोड पे मैं आगे पहुँची तो आगे जाके देखा भाई साहब बाज़ार लगा हुआ। फिर मैंने गाड़ी मोड़ी, फिर मैं दूसरे रास्ते से घूम के जो है वो गई। और फिर मैंने कहा भैया अब टाइम से जो है वो घर पहुँचो। देखो अंधेरा हो चुका था दोस्तों। आजकल तो 6 बजे अंधेरा होना जो है वो शुरू हो जाता है, और शाम को तो वैसे भी अब ठंड सी होने लग गई। तो मैं पहुंच गई अब हम अपने घर पे, जहाँ पे हम अभी रहते हैं रिसेंटली। और आते ही मैंने खोल दिया भाई साहब अपना लैपटॉप, क्योंकि काम सुबह से पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ था। आपने देखा था मैं सुबह यहाँ पे भी काम में लगी हुई थी, और वहाँ पे भी जाके मैंने जो सफाई करी। तो मेरे पास जो है वो टाइम ही नहीं था अपने काम को करने का। तो मैंने कहा भाई फटाफट जो है वो काम कर लेती हूँ। और फिर मैं बैठ गई अपने काम को करने के लिए। और मैंने लैपटॉप खोल के अपनी कुछ न्यूज़ और वो सारी चीज़ें जो है वो अपडेट की। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग था पापा के घर पे जाने की जर्नी का। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, कैसा जो है वो कैसे आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं कैसे डिटेलिंग में दिखाऊं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ब्लॉग अच्छा लगा हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फॉलो कर लेना। बाय बाय।